इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टर टू की नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बीओडी आउटकम की बात करें तो कंपनी ने एक रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है लॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू, और इसके अंदर कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है स्प्लिट बोनस और डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कंपनी के चार्ट किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, बात करेंगे उस पर भी। तो देन डिस्कस करते हैं कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, आते हैं उस पर। डाटा हमें मिलियंस में देखने को मिल रहा है, हम बात करेंगे रुपीज़ इन करोड्स में। पिछले ईयर लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का टोटल इनकम वो 11,232 करोड़ से इस बार पहुंच चुका है 11,296 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 11,164 करोड़ से इस बार पहुंच चुका है 11,296। कंपनी के क्वार्टरली बेस की बात कर रहे हैं और कंपनी की ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो एक अच्छी खासी क्वार्टरली बेस पे तो एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, बट ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो ईयरली बेस में भी एक हल्की खासी कंपनी के टोटल इनकम में जंप देखने को मिल रही है। कुछ खास इनकम देखने को यहाँ से मिल नहीं रहा है। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की, जो होते हैं कंपनी के खर्चे। पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात करें तो 18,000 करोड़ से इस बार पहुँच चुके हैं 16,661 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 17,775 करोड़ से इस बार पहुँच चुके हैं 16,800 कुछ। तो कंपनी के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्वार्टरली और ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो कंपनी के खर्चे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन देन डिस्कस करते हैं कंपनी के इनकम पर। कंपनी के इनकम जिस हिसाब से बढ़े नहीं है, वैसे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कंपनी के इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी ओवरऑल लॉस नहीं देखने को मिल रही है। बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कंपनी नेट प्रॉफिट के साथ देखने को मिल रहा है। पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 7,175 करोड़ की लॉस इस बार हो चुके हैं, हल्के से रिकवर होके 5,524 करोड़ के लॉस हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 6,608 करोड़ की लॉस इस बार हल्के से रिकवर होके 5,524 करोड़ के देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को ओवरऑल लॉस ही देखने को मिल रहा है, बट हल्के से लॉस रिकवर देखने को मिल रहा है, जिससे कंपनी की क्वार्टरली और ईयरली बेस की बात कर रहे हैं। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के 6 इंटर डेटा की। कंपनी की 6 कंपनी को फाइनेंशियल ईयर में किस सबसे लॉस देखने को मिल रहे हैं, बात करते हैं उस पर। तो पिछले ईयर फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो कंपनी के लॉस वो 13,608 करोड़ के थे, जो इस बार हो चुके हैं 12,132 करोड़ के। तो कंपनी के लॉसेस हल्के से यहाँ पे भी रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात कर रहे हैं तो। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के ईपीएस की। कंपनी की ईपीएस किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 1 रुपया 3 पैसे था, जो इस क्वार्टर में गिर कर हो चुका है 51 पैसे के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 63 पैसे था, जो इस क्वार्टर में गिर कर हो चुका है 51 पैसा। तो कंपनी के ईपीएस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कंपनी के नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस में कंपनी के रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट्स भी लॉस में देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल, और कंपनी को लॉस ही देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। देन डिस्कस करते हैं कंपनी का टेक्निकल व्यू और चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, बात करते हैं उस पर। मार्केट यहाँ एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट इस रेंज में अच्छा खासा टाइम बिताया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं, बट मार्केट ने इस रेंज में अच्छा खासा टाइम बिताया हुआ है। अब इस टाइम की बात करें जो मार्केट सपोर्ट लिया हुआ है, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन एक मार्केट ने जब यहाँ पे एक हाई बनाया था, दूसरा मार्केट ने एक लेवल का क्रॉस करते हुए एक दूसरा हाई यहाँ बनाया, तो एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो ट्रेंड लाइन की बात करें तो जब मार्केट यहाँ से रिएक्शन लिया हुआ था, तो रिएक्शन लेने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिखाया था। ये मार्केट ने एक फॉल दिखाया था, मार्केट यहाँ से एक फॉल दिखाया। ये फॉल दिखाने के बाद मार्केट एक यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का इन्फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न का इन्फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो जब इस कैंडल का ब्रेकआउट आया, जब यहाँ का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये जब इस ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक यहाँ तक का मूव दिखाया। मूव दिखाने के बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक, जब तक इस मार्केट का ब्रेकआउट 9 रुपये 50 पैसे से ऊपर और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना देखने को मिले, तब तक ये एंट्री पॉसिबल नहीं देखने को मिल रही है। अगर एंट्री यहाँ से हुई तो इस कैंडल का लो रख के आप एक ऐसा रख के मार्केट में एंट्री बना सकते हो। अगर किसी को जल्दी एंट्री बनानी है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं आसपास देखने को मिल जाए
तो एक कैंडल का लो रख के एक छोटी सी एंट्री यहाँ पॉसिबल है, जिसको जल्दी एंट्री बनानी है। और जिसको सेफ तरीके से एंट्री बनानी है वो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और इस 9 रुपये 50 पैसे के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक एक एंट्री पॉसिबल देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ब्रेकआउट आया तो टारगेट कहाँ तक पॉसिबल है। टारगेट पहला टारगेट मिलेगा वो आपको 12 रुपये 15 पैसे के हिसाब से मिलेगा। अगर इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर लिया तो आपको दूसरा टारगेट मिलेगा वो 14 रुपया 75 पैसे 50 पैसे के आसपास का ही देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो पहला टारगेट आपको मिलने वाला वो 6 रुपये 50 पैसे के आसपास मिलने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर लिया तो दूसरा टारगेट आपको मिलने वाला है वो 4 रुपया 63 पैसे के हिसाब से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने इस वीडियोस को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।